चलिए, आज का टॉपिक क्या है, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र या आत्मनिर्भर। डिपेंड मतलब क्या होता है? निर्भर। तो हम उस दिन से हम लोग 1947 का हमारा देश क्या हुआ? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? किसी पर निर्भर था या आत्मनिर्भर हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। और उससे पहले क्या था हमारा देश? निर्भर था। किस पर? अंग्रेज। इसी कारण डिपेंडेंट्स के आगे क्या लग गया? इंडिपेंडेंट। आत्मनिर्भर अर्थात स्वतंत्र हो गया। ठीक है। तो हमारे हमारे बॉडी के अंदर भी जो जीन है वह क्या है? इंडिपेंडेंट है। उसका मर्जी हुआ तो काम करेगा, मर्जी हुआ तो गुण को दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है। और इसका अध्ययन मेंडल ने कहा किया था? चलिए, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस नियम के अनुसार मेंडल ने क्या बताया? इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि हमारे बॉडी में क्या होता है? प्रत्येक लक्षण को दिखाने के लिए सारे जीन, या उसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? यूनिट फैक्टर, साथ साथ ही रहते हैं। जैसे आप लोग को बताए थे, गंगा और यमुना की धारा साथ साथ बहती, लेकिन कभी मिक्सिंग नहीं होता। वही ये गंगा और यमुना की धारा है, दोनों हमेशा साथ साथ रहता है, लेकिन कभी कैरेक्टर का मिक्सिंग नहीं होता। इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि हमारे शरीर में सभी कैरेक्टर क्या होते हैं? सभी कैरेक्टर का यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर मतलब क्या होता है? देखो सब बात कर रहे हैं। यूनिट फैक्टर मतलब, हाँ, तो ब्रैकेट में लिखेंगे जीन। साथ साथ रहता, परंतु क्या होता है? परंतु लक्षणों का मिलावट नहीं होता। चलिए, अब बताइए कैरेक्टर अलग कब होता है? बताइए। तो जिस समय गैमेट्स का निर्माण होता है। तो आगे लिखेंगे गैमेट्स निर्माण के समय क्या होता है? हाँ, सभी जीन्स क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। परंतु ये मिलता कब है? परंतु निषेचन के बाद। कौन है भाई?
हाँ बोलो। हाँ, परंतु निषेचन के बाद क्या होता है? संतान के निर्माण के क्रम में, संतान के निर्माण के क्रम में क्या होता है बताओ? पुनः सभी जीन क्या होता है? अरेंज हो जाता है। क्या होता है? और अरेंज होके क्या करता है? गुण को दिखाता है। जिनका क्या काम है? गुणों को दिखाना। निषेचन के क्रम में सभी जीन अरेंज होकर अलग 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 गुणों को प्रकट करता है। करता है। हो गया? चलिए आगे लिखिए सभी लोग। अब इसका अध्ययन मेंडल ने कहा किया था? हाँ लिखिए आगे। इसका अध्ययन मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस द्विसंकर क्रॉस पर किया था। द्विसंकर क्रॉस पर किया था। और इसी नियम से मेंडल को क्या पता चला कि किसी भी जीव के शरीर में एक विशिष्ट लक्षण को दिखाने के लिए विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, कई बार बता चुके हैं। सभी लक्षण को दिखाने के लिए क्या है? अलग अलग जीन है। हाँ, अब ठीक हो? समझ में आया क्या? विशिष्ट लक्षण को दिखाने के लिए विशिष्ट जीन होते हैं, अर्थात सभी का जीन अलग अलग होता है। लिखिए आगे। जीवों में विशिष्ट लक्षणों को प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट जीन होते हैं। विशिष्ट जीन होते हैं। लिख लिए? चलिए, इसका अध्ययन मेंडल ने कहा किया था? द्विसंकर क्रॉस पर। तो हम लोग क्या करेंगे अब? द्विसंकर क्रॉस का सैंपल लेंगे। ठीक है, तो द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने क्या सैंपल लिया? बीज का कलर लिया और बीज का आकार लिया। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सीड कलर और सीड सेप। कितने कैरेक्टर को लिया? 2 कैरेक्टर। ठीक है, समझिए ध्यान से कौन कौन कैरेक्टर लिया। तो सबसे पहले सीड कलर लिया। क्या लिया? सीड कलर। 2 तरह के कलर लिया। ठीक है, एक येलो लिया और दूसरा
ग्रीन लिया, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर क्या लिया, सीड सेप, क्या लिया, बीज का आकार। तो पहला बीज का आकार राउंड लिया, राउंड मतलब गोलाकार। निखिल समझ में आ रहा है, पहला बीज कैसा लिया, राउंड। राउंड मतलब क्या होता है, मटर का बीज देखा है ना, कुछ बीज ऐसा होता है जो पूर्णतः गोला होता है ना, लेकिन कुछ बीज क्या होता है, सूखने के बाद इस प्रकार से चपटा हो जाता है, होता है ना, देखे मटर का बीज। हाँ, उसी प्रकार तो पहला सीड का शेप कैसा लिया, गोलाकार लिया, और दूसरा वही चपटा, उसको हम लोग बोलते हैं झुर्रीदार कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्रिंकलेड। क्या कहते हैं, हाँ। येलो मतलब हो गया आपको पीला, ये हो गया हरा बीज लिया, गोलाकार बीज लिया, और झुर्रीदार बीज भी लिया, ठीक है। यहां तो समझ में आया। तो बताइए कितना कैरेक्टर, सीड का कलर, सीड का ट्रेट कितना, 1 2 3 4, इस प्रकार 4 ट्रेट लिए, ठीक है। और इन्होंने एक सिंबल के द्वारा इंडिकेट किया, ठीक है। तो जो पूर्णतः गोला बीज लिया, पूर्णतः राउंड था, इसको कैपिटल आर आर कहा इन्होंने, क्या कहा, हाँ। और इसका माइंड नहीं भटक जाए, ये रास्ता नहीं भटक जाए, याद इसका भूल नहीं जाए, इसी कारण उसको भी आर से सूचित किया, लेकिन छोटा आर, हाँ, स्मॉल आर सूचित किया, ठीक है। तो बड़ा आर गोलाकार और छोटा आर झुर्रीदार, ठीक है। तो इसको क्या किया, स्मॉल आर से सूचित किया, ठीक है। अब देखिए ये राउंड है, एक मिनट उल्टा बता दी, सॉरी। चलिए, येलो पर पहला लेटर क्या है, वाई है, ठीक है। तो इन्होंने येलो बीज को कैपिटल वाई वाई से इंडिकेट किया, किससे, ठीक है। और ग्रीन को क्या किया, स्मॉल वाई से सूचित किया, सबका स्मॉल वाई आता है लिखने के लिए, ये हो गया आपका स्मॉल वाई, ठीक है। और राउंड पहला लेटर आर है, इसी कारण इसका बड़ा आर लिया, और झुर्रीदार का छोटा आर लिया, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब क्या क्या इसको पहले आपस में क्रॉस करवाया, क्या करवाया, आखिर एक आर क्यों नहीं लिया, या एक वाई क्यों नहीं लिया, 2 वाई क्यों लिया, हुँ? 2 वाई क्यों लिया, 2 आर क्यों लिया, क्योंकि किसी भी जीव का बॉडी द्विगुणित होता है, ठीक है। पहले ये कॉपी कलम पर नक्शा तैयार किया, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया, समझ में आया, हाँ। जैसे देखते हैं ना, सिविल इंजीनियर क्या करता है, पहले किसी भी घर का, किसी बड़ा बड़ा होटल का, कैंपस का पहले मैपिंग बनाता है, स्केचिंग बनाता है, फिर उसके ऊपर काम होता है। उसी प्रकार अपन इन्होंने ग्राफ बनाया, स्केचिंग, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी क्या होता है, द्विगुणित होता है, इसी कारण इन्होंने क्या किया, 2 वाई को लिया, क्यों, क्योंकि गैमेट्स निर्माण के क्रम में एक सेट गैमेट्स में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, हाँ। चलिए यहां तक पहले लिखिए आप लोग, इस तरह से ग्राफ बनाइए आप लोग सभी। चलिए अब देखिए मेंडल ने क्या किया, इन सब के बीच यदि क्रॉस करवाया तब क्या हुआ, नया बीज जो आया, ध्यान समझिए सब लोग, तो नया बीज जो बना उसमें दोनों गुण था, वो येलो भी था और, हाँ, यानी कि पीला भी था, तो इसमें दोनों गुण आ गया, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई, ठीक है।
अब इसमें यह बीज हरा भी था और झुर्रीदार भी था, मतलब स्मॉल y भी और स्मॉल r भी। ठीक है, मैंने ने क्या किया, फिर इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया। किसके किसके बीच? राउंड येलो मतलब गोलाकार और पीला बीज, और दूसरा यहाँ पीला और झुर्रीदार बीज, इन दोनों के बीच फिर से क्या किया, क्रॉस करवाया। अब देखिए गैमेट्स का निर्माण होगा, तो गैमेट्स निर्माण के क्रम में कौन सा सेल डिवीजन, म्यूसिस सेल डिवीजन। इसमें क्या हुआ, म्यूसिस सेल डिवीजन हुआ। क्या हुआ, तो म्यूसिस सेल डिवीजन में क्या होता है, किसी जितना भी गुणसूत्र होता है उसका आधा आता है, इसी कारण उसका नाम है अर्ध गुणसूत्री कोशिका विभाजन। तो बताओ इसमें कितना आर है, उसका आधा कितना होगा, एक आर। कितना वाई है, उसका आधा कितना होगा, एक वाई। ये हो गया इसका गैमेट्स। क्या हो गया, हमारे बॉडी में केवल गैमेट्स निर्माण के क्रम में क्या होता है, म्यूसिस सेल डिवीजन होता है, और हमारे बॉडी के सभी सेल में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। लेकिन जिस समय गैमेट्स बनता है उस समय कौन सा डिवीजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इधर भी सेम प्रोसेस हुआ, लिखते चलिए मेरे साथ। इसमें दो आए तो कितना वाई आएगा, हाँ एक वाई और एक आर। गलती है, आके सही करो। लिखो लिखो, ये भी क्या हो गया, इसका गैमेट्स हो गया। ठीक है, अब क्या किया, दोनों के बीच फिर से क्रॉस करवाया। बोले फास्ट में लिखने के लिए मेरे साथ साथ। चलिए अब देखिए गैमेट्स कैसा बना है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर गैमेट्स कैसा बना है, तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोनों का गुण आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस प्रकार यदि इसको हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है, देखो इधर कैपिटल आर इधर स्मॉल आर, तो क्या होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इधर कैपिटल वाई और इधर स्मॉल वाई। अर्थात यह बीज राउंड और येलो है, गोलाकार और गोलाकार और पीला है, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड। कैसा है, हाँ यह बीज कैसा है, हाइब्रिड है, यानी कि देखने में बाहर से कैसा दिख रहा है, राउंड और येलो दिख रहा है, क्योंकि प्रभावी गुण कौन होता है, जो बाहर से दिखता है। ठीक है, येलो राउंड हो गया। ठीक है, और यह इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गोलाकार और पीला। ये हो गया आपका अगला प्रोडक्ट, पहला पीढ़ी हुआ ना ये, हाँ इतने सारी क्रिया के बाद पहला पीढ़ी यही उत्पन्न हुआ है ना। पहला पीढ़ी जब गोलाकार और झुर्रीदार को बीज को क्या किया, आपस में क्रॉस करवाए, तो ये पहला वंश उत्पन्न हुआ जो कैसा दिखा, गोलाकार और पीला दिखा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब पहली पीढ़ी, लिखा चुके हैं आप लोग ये सब टर्म। ये तक लिख लिए। अब क्या किया, इसी के बीज के साथ इसी के साथ क्रॉस करवा दिया, समझ में आया। जैसा बीज है ना ऐसा ही दो बीज लिया और इसको क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। देखिए जैसा बीज है कैसा कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, हाँ इसको क्या किया, फिर से आपस में क्रॉस करवाया। ध्यान से देखिए सभी लोग, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? मतलब उसी के प्रजाति के साथ उसी को क्रॉस करवाना, सेल्फ क्रॉसिंग करवाए। तो अब देखिए इसमें भी क्या होगा, पहले गैमेट्स का निर्माण होगा। क्या होगा? तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। गैमेट्स का निर्माण 4 ऑप्शन में होगा। जैसे मेल के बॉडी के अंदर कैसा क्रोमोसोम है, तो गैमेट्स निकलने का कितना ऑप्शन, या तो एक्स या तो, लेकिन इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन है। समझ में आया है ना? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन कैसे है, ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन ये हो गया, गैमेट्स कितना होगा, आधा या पूरा अर्धसूत्री होगा। तो हो सकता है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई आ जाए। पहला 2 गुना आएगा, डायब्रिड क्रॉस है ना, राउंड भी होगा और येलो भी होगा, मतलब बीज गोलाकार भी दिखेगा, कलर में कैसा दिखेगा, पीला। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि कैपिटल आर आ जाए और स्मॉल वाई आ जाए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि कैपिटल आर आ जाए और स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और सबसे लास्ट ऑप्शन हो सकता है कि स्मॉल आर भी और स्मॉल, इस प्रकार कितना ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। एक हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। सेम कंसेप्ट इधर भी होगा। पहला कंडीशन हो सकता है कैपिटल आर और कैपिटल, दूसरा कंडीशन में कैपिटल आर और स्मॉल, तीसरा कंडीशन में स्मॉल आर और कैपिटल, और चौथा कंडीशन में दोनों ही स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 4 और 4 इधर, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। समझना? इस प्रकार से क्या किया, यदि इन दोनों के बीच आपस में क्रॉस करवाया तो 16 प्रकार का कैरेक्टर दिखाई दिया। ठीक है, चलिए यहां तक पहले लिखिए जल्दी से। अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया इन्होंने, सभी कैरेक्टर के ट्रेड को आपस में क्या किया, क्रॉस करवा। इस प्रकार 16 प्रकार का नया बीज बना। देख सकते हैं जो जो भी हम बताएं, कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर। इस प्रकार से 4 प्रकार का गैमेट्स इधर निकला है और 4 प्रकार के गैमेट्स, इसको क्या किया, एक ग्राफ बना के आपस में क्रॉस करवाया। ठीक है, तो 4 गैमेट्स इधर ले लिया है और 4 गैमेट्स, जैसे सब आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ये वाला कैपिटल टी और स्मॉल टी, पता है ना, उसका अनुपात कितना निकला था, हाँ उसका निकला था फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। ठीक है, और जीनोटाइपिक, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। चलिए समझिए। तो पहला गैमेट्स क्या लिए, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल, हाँ दोनों कैपिटल, और इधर भी क्या है, हाँ। तो जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, वाई वाई और आर दोनों क्या है, समान है, और यह शुद्ध पीला और गोलाकार बन गया। समझ में आया? और एक चीज ध्यान रखना, यदि दोनों में से कोई वाई एगो बड़ा आ गया तो किसका गुण प्रभावी होगा, कैपिटल वाला का। तो बताओ यह बीज कैसा है, पीला या हरा, कैसा है, पीला है। जब दोनों कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा तब क्या बोलेंगे इसको, हरा, क्योंकि मेंडल ने क्या किया, जो पीला बीज है उसको किसे इंडिकेट किया है,
कैपिटल वाई, और जो पूरा हरा हो गया उसको, तो जब दोनों कैरेक्टर पूरा दोनों वाई हो जाएगा तभी हम लोग हरा बोलेंगे। यदि दोनों में से यदि एक भी कैपिटल वाई है उसको क्या बोलेंगे? पीला ही बोलेंगे। भले वो हाइब्रिड है लेकिन देखने में कैसा है? पढ़ाए पहला मेंडल का पहला नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम। जिसका कैपिटल माने हैं वही दिखेगा बाहर। समझ में आया? यदि दोनों वाई में से यदि एक वाई भी कैपिटल है तो वह पीला या हरा? पीला। यदि दोनों का दोनों स्मॉल हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? इसको हरा बोलेंगे। उसी प्रकार यदि दो आर में से एक आर भी कैपिटल है तो क्या बोलेंगे? गोलाकार या झुर्रीदार? गोलाकार। जब दोनों का दोनों आर स्मॉल हो जाएगा तब क्या बोलेंगे? झुर्रीदार। यदि दोनों में से कोई यदि एक भी आर बड़ा आया तो उसको हम राउंड बोलेंगे, गोलाकार बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो पूर्ण रूप से क्या हो गया? शुद्ध गोलाकार और पीला हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों कैपिटल वाई है और दोनों कैपिटल आर। स्मॉल दिख रहा है तुमको? हाँ, चलिए। इस प्रकार से गेमिट्स को मिक्स किया, ये बना। अब देखिए गेमिट्स क्या है? कैपिटल वाई और इधर क्या गेमिट्स है? दोनों कैपिटल है। ठीक है, जब इसको मिक्स करेंगे तो इधर से कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई, दोनों क्या हो गया? कैपिटल वाई। ठीक है, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, तो क्या हो गया? स्मॉल आर। तो 100% शुद्ध पीला है लेकिन गोलाकार कैसा हो गया? हाइब्रिड हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे? गोलाकार ही बोलेंगे। क्यों? मेंडल के प्रथम नियम से। तो यदि दोनों में से एक आर भी कैपिटल है अखिल तो वो क्या होगा? गोलाकार। समझ में आया? तो यह भी कैसा हो गया? पीला और गोलाकार। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा। अब देखिए इधर गेमिट्स क्या है? कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दोनों कैपिटल। इधर स्मॉल वाई और कैपिटल आर। तो पहले हम पीला को मिलाते हैं। तो बड़ा वाई और हो गया कैपिटल वाई, और देखने में कैसा होगा? पीला ही हो। क्योंकि बड़ा वाई यदि आ गया तो पीला होना तय। तो कैसा हो गया बीज? पीला। और इधर भी कैपिटल आर, इधर भी कैपिटल आर, 100% शुद्ध गोलाकार हो गया। तो येलो राउंड मतलब बीज कैसा हो गया? पीला और गोलाकार। समझ में आया? चलिए चौथा कंडीशन देखते हैं। इधर गेमिट्स वही है, फिर जब दूसरा जाएंगे तो इसका गेमिट्स बदल जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए इधर बीज क्या है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इधर क्या है? दोनों स्मॉल है। ठीक है, लेकिन फिर भी बीज देखो कैसा बना? येलो। और क्यों? क्योंकि उसमें एक गेमिट्स कैपिटल वाला है। समझ में? एक गेमिट्स कैसा है? हाँ। तो आप क्या हुआ? माइंड वॉश कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? सही बताओ, समझ में आ रहा कि नहीं? दिमाग को शांत करके समझेगा तब। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को मिला रहे हैं बस। मिलने में यदि एको को बड़का आ गया तो क्या बोलेंगे? पीला और गोलाकार। यदि दोनों का दोनों छोटा हो गया तो हरा और, देखो सबसे लास्ट में देखो आया है दोनों छोटा वाई और दोनों छोटा आर, तो 100% हरा और झुर्रीदार हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब इसका निकालेंगे फेनोटाइपिक रेशियो तब कितना लंबा आएगा? है समझ में? हाँ, चलिए यहां तक समझ में आया? तो इधर कैपिटल वाई और उधर सॉरी इधर कैपिटल इधर स्मॉल, तो क्या हो गया? कैपिटल स्मॉल। तो क्या बीज हरा या पीला? पीला होगा। यदि एक भी गेमिट्स बड़ा वाला आ गया तो प्रभाविता वही होगा, दिखाएगा वही। ठीक है, अब देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल स्मॉल, तो कैसा होगा बीज? गोलाकार या झुर्रीदार? गोलाकार होगा। चलिए पहला सीरीज हो गया और दूसरा सीरीज, इधर से ये गेमिट्स हो गया, इधर से ये गेमिट्स। ठीक है, इधर बड़ा बड़ा ही है, इधर एक बड़ा एक छोटा है। ठीक है, तो कैपिटल वाई क्या होगा? दोनों कैपिटल वाई हो जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल और स्मॉल। तो बताइए बीज कैसा होगा?
हाँ, येलो राउंड होगा, पीला और गोलाकार होगा। ठीक है, अगला कैपिटल कैपिटल, दोनों कैपिटल हो गया। और अब देखो इधर भी छोटा आर और इधर भी, बीज तो पीला होगा लेकिन दोनों आर छोटा हो गया, बीज कैसा होगा? तो येलो और व्रिंकलेड, पीला और बीज, समझ में आया? चलिए अब देखिए दूसरा कैपिटल स्मॉल, एक भी यदि कैपिटल आ गया तो बीज कैसा होगा? पीला होगा। एक भी यदि स्मॉल कैपिटल आर आ गया तो बीज कैसा होगा? गोलाकार होगा। यदि दोनों छोटा हो गया तब उसका कलर बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक बड़ा है कि नहीं है? दोनों में एक बड़ा बड़ा है, यह बीज भी कैसा होगा? हाँ, येलो और राउंड, पीला और गोलाकार। अगला देखिए, यहाँ भी कैपिटल वाई है और स्मॉल आर, बीज कैसा होगा? लेकिन इधर भी स्मॉल आर और इधर भी, यहाँ भी क्या हो गया? बीज झुर्रीदार हो गया, क्योंकि दोनों आर क्या हो गया? छोटका आर हो गया, हो गया ना, इस कारण बीज कैसा हो गया? समझ में आया? चलिए अब देखते हैं, इधर स्मॉल वाई इधर कैपिटल वाई, यदि दोनों में से कोई एक कैपिटल हो गया तो बीज कैसा होगा? पीला। कलर का बात कर रहे हैं, तो बीज कैसा हो गया? ये तो बता दिया ना, हाँ ये बता दिया। हाँ, येलो और दोनों आर बड़ा हो गया तब तो और अच्छा से राउंड हो जाएगा। हाँ चलिए अब देखिए, यहाँ कैपिटल और इधर स्मॉल, बीज कैसा? कैपिटल स्मॉल कैसा होगा? राउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद इधर स्मॉल वाई, इधर भी स्मॉल वाई। अब बताओ क्या होगा? कलर बताओ ना। दोनों वाई छोटा हो गया, तो पहले बताए थे हरा बीज को मेंडल ने स्मॉल वाई से सूचित किया और पीला बीज को कैपिटल वाई। अब की बार दोनों वाई छोटा हो गया ना, तो बीज कैसा हो जाएगा? और उसका शेप कैसा रहेगा? शेप कैसा रहेगा? आकार गोलाकार। ये कुत्ता झुर्रीदार कब होगा? जब दोनों आर छोटा हो जाएगा। जब दोनों आर छोटा हो जाएगा तब क्या होगा? देखो यहाँ नहीं होगा, किधर गया? है ना, दोनों आर छोटा है तब न लिखे हैं झुर्रीदार। झुर्रीदार ध्यान रहता है। चलिए अब देखते हैं लास्ट कंडीशन, ध्यान समझिए। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, बीज कैसा होगा? पीला होगा। यदि कोई एक बड़ा हो, तभी हम 10 बार बोल चुके हैं। चलिए अब देखते हैं स्मॉल कैपिटल, बीज कैसा होगा? अब बहुत ध्यान था ना, आ गया देखो, इधर भी गैमेट्स में स्मॉल आर और इधर भी गैमेट्स में दोनों स्मॉल आर हो गया, तो अब बीज क्या होगा? अब दिल को तसल्ली मिला। चलिए अब देखिए, इधर स्मॉल वाई और इधर भी दोनों स्मॉल वाई हो गया, तो क्या हो गया? बीज का रंग कैसा? बीज का रंग कैसा हो गया? हरा हो गया। और इधर स्मॉल आर है और इधर कैपिटल है, बीज का आकार कैसा होगा? पूरा ध्यान भटक रहा है। बीज का आकार कैसा होगा? गोलाकार। अब लास्ट में देखिए कैसा आता है, ये सबसे यूनिक हो गया, इसमें सब कुछ छोटे हो गया। बेकार कैसे? इसमें सारा गुण कैसा आ गया? स्मॉल वाला ही आ गया। स्मॉल, दोनों वाई भी स्मॉल हो गया, दोनों आर भी, ये सबसे यूनिक हो गया। ऐसा एक भी बीज नहीं है जो हरा भी है और झुर्रीदार भी है। ठीक है, तो दोनों में क्या आया? कैपिटल सॉरी स्मॉल वाई भी आया और हाँ, तो बीज क्या हो गया? हरा और झुर्रीदार हो गया। समझ में आया? तो ये था मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए जल्दी से इस ग्राफ को, दिमाग को साफ सुथरा करके लिखिए जल्दी से। Audio Jungle।